अब यहाँ मैं क्या समझाया था अभी कि ये नाउन है कि सिंगुलर है। इसका नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। क्या लगेगी? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी। माना कि यहाँ पर एक आठ करके नावल्स होता, नावल्स प्लूरल हो जाता तो फिर क्या आता है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की जगह पर आर आता। क्या आता? आर। नावल्स आर रिटन बाय इज रिटन बाय मी। अब बच्चे मैं ये टेबल लिखने का जो प्रोनाउन टेबल लिखी थी इसका मकसद ये था कि आपको मैंने शुरुआत में ये बताया था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट दिया था। यहाँ पर सब्जेक्ट है आई। अब सिंपल बच्चे जिसको नहीं पता है उसको मैंने सिंपली बोल दिया कि भाई सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना है। वो क्या कर देगा? ऑब्जेक्ट का पता बच्चे को ये नावल आ गया ना, यहाँ पर आ गया, ये तो नाउन है, चेंज नहीं होगा। उठा करके यहाँ पर फिर आई ले जाएगा। जिसको प्रोनाउन का पता ही नहीं है कि ऑब्जेक्टिव केस क्या है सब्जेक्टिव केस क्या है, वो तो आई को ले जाएगा। लेकिन सिंगुलर ऑब्जेक्टिव केस मी है। यहाँ पर देखोगे आई माई मी। अब ये बीच वाला क्या है? ये पॉजेसिव है। क्या है ये? पॉजेसिव का मतलब होता है, पॉजेसिव का मतलब होता है रखना, पोजेशन। ठीक है, किसी चीज को अपने साथ रख रहे हैं, अकेला यूज नहीं होगा। अब मैं बोला कि ये क्या है, इसका नाम क्या है? ये वाला दीपांशु। दीपांशु इज माई सन। दीपांशु इज माई सन लिखा ना। अब इसमें से माई के साथ जो सन लगा वो काट दो। अकेला दीपांशु इज माई अधूरा रह गया ना, कोई मतलब बनता है इसका? नहीं बनता ना। तो इसलिए ये पॉजेसिव है, ये पोजेशन लगता किसी को अपने साथ हमेशा रखता है। चाहे तो ये ओवर है, यूअर है, हिज है, हर है, देयर है, इट्स है, राइट है ना। ये इधर वाली जो लाइन है, रो है, ये हो जाएगी, ये आपकी ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्ट की जगह पर हमेशा यूज होता है वो। और ये वाला जो लाइन है ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव केस है, राइट है। बात समझ में आ गई है? अब इसका तो ये एक सेंटेंस मैंने इसलिए लिखा था कि आपको ये दिखाने के लिए कि आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मैनेंट्री है, ऑलवेज टेंस का कोई मतलब नहीं बनता इसमें। और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कैसे होता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कैसे होते हैं। अब हम करेंगे आज शुरुआत में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस, राइट है, ये करेंगे। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का मायने या मतलब समझना है कि है कौन सा। टेंस टेंस होता है। टेंस क्या होता है? टेंस है ये। टेंस क्या होता है? टेंस क्या होता है? काल किसी का काल नहीं मतलब समय। टेंस क्या करता है? टेंस की अगर डेफिनेशन अगर हम जानने की कोशिश करें तो टेंस डिपिक्ट्स अबाउट द टाइमिंग ऑफ एन एक्शन। सीधे शब्दों में किसी काम के होने के समय के बारे में बताता है। टेंस क्या करता है? हमें कोई काम हुआ है, माना कि टीचर इज टीचिंग इन द क्लास। टीचर क्या कर रहा है? पढ़ा रहा है क्लास में। टीचर इज टीचिंग। इज टीचिंग क्या कर रहा है कि जिस टाइम आप बोल रहे हो उसी टाइम वो काम कर रहा है, राइट है ना। तो टाइमिंग बताया ना। पहले किसी ने काम किया है, मैंने इसका मामा है घर में आया हुआ है, तो क्या बोलेंगे? वो आ चुका है ना। अभी हम बोल रहे हैं आया, आ चुका। मैं इसको बताया योर मैटरनल अंकल हैज कम एट योर हाउस। आपका मामा आपके घर पर आया हुआ है, आ चुका है, अभी आ नहीं रहा है। जो काम होने के समय के बारे में बताए वो होता है टेंस। और उसके बाद प्रेजेंट के मायने क्या हुए? प्रेजेंट हो गया वर्तमान की, अभी जो समय चल रहा है वर्तमान में। डेफिनेट क्या होता है? निश्चित। इन लग गया तो इनडेफिनेट क्या हो गया? अनिश्चित। वर्तमान में जब किसी काम के होने का निश्चित समय हमें मालूम ना हो, वर्तमान में किसी काम के होने का निश्चित समय, काम के समय के बारे में अनिश्चितता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, राइट है। समझे? ये लास्ट में ये लड़कियां क्या छवि, ये मुस्कान,
बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? राइट है ना? बाद में पूछूंगा और पूछ करके तुम्हें पता फिर क्या करूंगा मैं। ध्यान से एक एक चीज को, इतनी जल्दबाजी हम कर भी नहीं रहे हैं, आराम से। टेंस के बारे में समझ में आ गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन सा होता है? वर्तमान में अनिश्चित का जिस काम के बारे में हो तो वो इंडेफिनिट टेंस होता है। राइट, हो गया ना? इंडेफिनिट में मैंने पहले वाले उसमें बताया था, क्लास में भी चल रही थी पहले, तो उसमें बताया था कि इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगता है। क्या लगता है? फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगता है। वो दो कंडीशनल है। वो क्या है? कंडीशनल है। सब्जेक्ट के ऊपर बेस करता है वो। अगर तो सब्जेक्ट, एक ही बात याद रख लो तुम, मानो कोई दूसरी को एक बात याद कर सीख लो, थर्ड पर्सन सिंगुलर। कौन सा? थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है आपके पास, ये भी सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगेगा, अदरवाइज तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ये बात याद रख लोगे? अरे कौन नहीं रखेंगे डॉक्टर? कब लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस? जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। जब सब्जेक्ट कौन सा हो? थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तो वर्ब की थर्ड ये फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगेगा, अदरवाइज तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी हर जगह। दूसरी बात है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगेगी डू और डज। कौन सी लगेगी? डू और डज। बच्चे हम वॉइस पढ़ रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ वॉइस, यहाँ पर लिखा टेंस का नाम। कौन से टेंस है? हम दोनों चीजें इकट्ठी कर रहे हैं। जब एक सेंटेंस लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव पैसिव हम करेंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में भी जानेंगे, और वही यहाँ पर कोशिश हो रही है आपको बताने की। राइट है? हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? ये हेल्पिंग वर्ब एक्टिव फॉर्म की बता रहा हूं मैं। कौन सी फॉर्म की बता रहा हूं? एक्टिव फॉर्म की बता रहा हूं, पैसिव की नहीं बता रहा हूं। किसकी बता रहा हूं? एक्टिव फॉर्म। पैसिव में तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये तो हो गया, मैं लिख देता हूं यहाँ पर एक्टिव। ये कौन सी है? एक्टिव फॉर्म है। अच्छा, दूसरी बात एक और जानने योग्य है भाई। सर जी आप पूछोगे ना, सर जी आपने हेल्पिंग वर्ब तो बता दी कि एक्टिव में लगेगी और पैसिव में लगेगी। पैसिव में लगेगी इज एम आर। आपने ये नहीं पूछा सर जी कि एक्टिव में और पैसिव में हेल्पिंग वर्ब तो अलग अलग आपने बता दी, मेन वर्ब अलग अलग लगेगी कि नहीं लगेगी वो नहीं बताई। मेन वर्ब का ये मामला है कि पैसिव फॉर्म में, इसमें पैसिव फॉर्म में चाहे टेंस कोई भी है, क्या बोला रहा है? चाहे टेंस कोई भी है, चाहे प्रेजेंट है, चाहे पास्ट है, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कंटीन्यूअस है, परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, कंटीन्यूअस है, फ्यूचर है, मेन वर्ब कौन सी लगेगी? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। कौन सी लगेगी? थर्ड फॉर्म। किस में बोलो तो? पैसिव फॉर्म में। किस में लगेगी? पैसिव में। पैसिव में कौन सी? मेन वर्ब। कौन सी वर्ब? मेन वर्ब। कौन सी लगेगी? थर्ड। इसके बारे में सोचना ही नहीं है। जब एक्टिव से पैसिव में जा रहे हो, आपने हेल्पिंग वर्ब के बारे में सोचना है। मेन वर्ब तो ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। यस, डस्ट तो यूज हो रहा है, अभी तो क्लास चल रही है, अभी डस्ट आप दूसरी क्लास से तो ये हो गया ना? बात समझ में आ गई है? मेन वर्ब के बारे में किसी ने सोचना नहीं है, पैसिव में थर्ड फॉर्म लगेगी। हेल्पिंग वर्ब के बारे में सोचना है। बात समझ में आ गई है? क्या आ गई है? तीन चीजें बताइए। क्या बताइए तीन चीजें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव फॉर्म में मेन वर्ब कौन सी लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस। वो कैसे लगेगी? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट कैसे, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगेगा। अगर थर्ड पर्सन से अलग सब्जेक्ट है, चाहे थर्ड पर्सन प्लूरल भी क्यों ना हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, तो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी। राइट है, ये बात क्लियर हो गई है। हेल्पिंग वर्ब बताया है, हेल्पिंग वर्ब एक्टिव में लगेगा डू डज और पैसिव में लगेगा इज एम। मेन वर्ब की तो आपको सबका ही बता दिया है कि मेन वर्ब तो चाहे टेंस कोई भी हो उसमें कौन सी वर्ब लगेगी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। दूसरी बात करते हैं अभी आगे, आगे क्या करते हैं, आगे हम ना एक्सरसाइज लिखेंगे, उसके बेस पर हम क्या करेंगे बताएंगे। ठीक है, ठीक है ना। He gives her pen। अब यहाँ पर देखो कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसके साथ एस लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ बच्चे बताओ तो, शाबाश, डरना नहीं है, बोला करो। शिवानी क्यों लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ बता, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट देखो ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ये देखो थर्ड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, क्या है ये सेकंड, और ये बाकी जो है ना ये थर्ड पर्सन बच गए सारे। और थर्ड पर्सन में भी अगर तो ये है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, क्या है ये प्लूरल है, ये वाले सब्जेक्ट हैं तो एस और ईएस लगेगा, एस और ईएस लगेगा। यहाँ पर भी कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, हर पेन है। अब इसको चेंज करेंगे, ये सब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है मेन वर्ब है, क्या है मेन वर्ब है, और ये क्या है ऑब्जेक्ट। हो गया। अब चेंज करें नीचा, अब चेंज करें, क्या पहला स्टेप क्या होना चाहिए चेंज करने में, पहला स्टेप होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट देखो जी सेंटेंस में क्या है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमने क्या करना है, सब्जेक्ट करना है, क्या करना है सब्जेक्ट करना है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, हर पेन, ये पोजेसिव प्रोनाउन है, क्या ये पोजेसिव प्रोनाउन, तो ये साथ में ही आएगा ना सारा, हर पेन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हर पेन, क्या होगा ये सब्जेक्ट हो गया ना अभी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या बताया था मैंने, क्या बताया था, इज एम आर। तो ये सिंगुलर है या प्लूरल है, पेन, हर पेन सिंगुलर है, अरे सिंगुलर है कि नहीं है, मुंह सील के मत बैठो, इसने ना जबाड़ा नहीं ला लिया करो, बूथ बनकर बैठी है, हिला लिया करो इसने जबाड़ा ना। क्या सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर। अगर तो प्लूरल होता तो इसके साथ ऐसा लगता ना हर पेन्स। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। इज मेन वर्ब कौन सी लगेगी, बोलो, मैं तारे मुद्दे पढ़ूंगा, मर मर रट्टे बकवास कर ली। थर्ड फॉर्म ये बताई तो थी। ऑलवेज कौन सी लगेगी पैसिव फॉर्म में, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, कौन सी लगेगी थर्ड फॉर्म। फिर यहाँ पर क्या है गिव, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या बनेगा गिवन, हर पेन इज गिवन, क्या लगेगा बाय, ही क्या है ये, इसको ऑब्जेक्ट बनाओ, क्या आएगा देखो टेबल में हिम, ऑब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगा इसका हिम। समझ में आई है, थोड़ी सी बात समझ में आई है, आ गई है नहीं आ गई है। ही टेक टेक आएगा या टेक्स आएगा, क्या आएगा पक्का टेक्स, देखो देखो, अरे पक्का आएगा टेक्स,
अरे पक्का है, बिकॉज आपने दिख नहीं रहा क्या सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर टेक्स टी, ही टेक्स टी। नीचा करिए जो तुम अब बता कैसे चेंज करेंगे। द सेम, पूरा सेम है ऊपर से नीचे तक। पहले देखो क्या है ऑब्जेक्ट, क्या इसमें टी लिखा मैंने, टी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा इज। इज क्यों लगाया है? चाय तो इतनी सारी होती है, कटोरा पर ले तो चाय का, चाय तो बहुत ज्यादा होती है, क्या सिंगुलर है प्लूरल है? और कौन कौन मानता प्लूरल है चाय? एक वेसल में, एक सिंगल वेसल में, कटोरा में, पतीला में, डेगचा में, कैसे चाय बनाओ पतीले में, क्या वो प्लूरल है? इसको गिर सकते हो क्या? 2 3 4 5, फिर प्लूरल कैसे बना दोगे? एक कप उसने चाय ली, चाय ली है ना, तो एक कप लेगा तो तू पूरे 4-5 कप ठा कर ना मार लेगा, एक कप लेगा ना, तो सिंगुलर है ये, तो इसलिए बोलो कि टी इज सिंगुलर, सो वी यूज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज। मेन वर्ब क्या होगा? टेकन, वेरी गुड। टी इज टेकन बाय हिम, बाय हिम। बस में आ गया। अच्छा ये बताओ तो, ये तो हम ना अफर्मेटिव एंड सिंपल सेंटेंस कर रहे हैं, ये बात सबको समझ में आ गई ना? दूसरा मैं एक सेंटेंस और लिखता हूँ। आई बीट दीपांशु, दीपांशु यही बनेगा ना, दीपांशु यही है क्या? दीपांशी नहीं है, दीपांशु लगाया है, दीपांशु। इसका मतलब क्या हुआ? मैं दीपांशु को पीटता हूँ, क्या हो गया? मैं दीपांशु को पीटता हूँ। क्यों पीटता हूँ दीपांशु स्कूल में तो बाज गया था, मसाले आया पकड़ के ना, लेकिन इसकी मम्मी ने कहा कि जी मारो बहुत दो आप तो जाता बच्चा तो उनका प्राइवेट स्कूल में जाने की दुआ है। फिर मैंने एक दिन ये जोड़ पर पा गया, मैं सर बिठा तुम्हारी में पसीने आ रहे, इसके बाद आ वो टपका ना करे, मैंने बुलाया आठ मेरा लट दो मैं शागिल माँ दीपांशु की बात होगी जी, कुछ नहीं जी माँ आज में मान की टाल कर जाएंगे। हाँ दीपांशु मैंने तो कभी मारा भी को नहीं, वैसे मेरा नाम बदनाम कर दिया कि मास्टर मारा है, ज़्यादा स्कूल छोड़ दूँ हूँ, मैंने चिंता होगी नहीं, मुझे नहीं आई दीपांशु। एक तो लड़का पढ़ने वाला था क्लास में, वही दबा दिया भाई, बड़ी मुश्किल से लाए। हाँ फिर सेंटेंस भी यही लिख दिया, मेरे याद आ गया था दीपांशु की मम्मी की बात याद आ गई कि मास्टर जी माँ हाँ अनुराधा छोरे का मारो बहुत हुआ तो और मार का मारा स्कूल में तो ज्यादा करेगा। अरे दीपांशु ऐसी बात थी? दीपांशु नहीं मारा ना मैंने कभी तेरे को, नीचे मुकर का कार्य मारा है, वो लाड थे प्यार है वो तो, है ना, मारा नहीं है। वैसे समझ इसको समझ, क्या ये आई, क्या ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, क्या ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर इसके साथ क्या नहीं लगा? एस और ईएस नहीं लगा है। क्या नहीं लगा है? एस और ईएस नहीं लगा है। और ये क्या है? नाउन है, सिंगुलर नाउन है। क्या है ये? सिंगुलर नाउन है। तो इसको अब पहले क्या करेंगे हम? दीपांशु को उठा करके क्या कर लेंगे? सब्जेक्ट में लिखेंगे दीपांशु। अब वो कह रहे हैं कि डबल ई लगाना चाहिए, नाम है यार आई लगा डबल ई, नाम को कैसी स्पेलिंग कोई गलत नहीं है, डबल ई भी लगा लेगा तो भी हो जाएगा, आई लगाएगा तो भी हो जाएगा। मैंने बात आपने वही समझनी है, राइट? दीपांशु सिंगुलर हो गया तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? क्या लगेगी हेल्पिंग वर्ब? बोलो बोलो बोलो, घबराना नहीं है। सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इज लगेगा। थर्ड पर्सन है
तो इज आ गया, बीट का बीटन आ Beaten. गया, क्या गया है, बीटन बाय, मी क्या आ जाएगा, ये क्या मी मी। इतनी सी बात समझे हो, इतनी सी बात समझे हो, बिल्कुल सिंपल है। आपको टेंस भी समझ में आया होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कुछ समझे हैं कि मैड वर्ब कौन सी लगती है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है। हम कल जो क्लास में उसमें नेगेटिव और इंटरमीडिएट सेंटेंसेस भी करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के, किसके, प्रेजेंट इंडेफिनिट के। आज सिंपल सेंटेंस करें, थोड़ा समझने की कोशिश करिए, राइट। कुछ समझ में आया होगा ना। घर जाकर के एक्सरसाइज करनी है, बुक में एक्सरसाइज होंगे आपके। जो एक्सरसाइज नहीं समझ में आए आप उसको नोट डाउन करके लेके आओ, टीचर से कंसल्ट करो। बच्चे जब तक आप घर में जाकर के नहीं पढ़ोगे तब तक आपको कामयाबियां नहीं मिलेगी। अब कोई बच्चा होशियार है, कोई थोड़ा सा डाउन है, उसका फर्क पता कहाँ होता है, जब आप घर में जाकर के नहीं पढ़ते तो आप नीचे चले जाते हैं, पीछे छूट जाते हैं। जो बच्चे घर में जाकर के पढ़ते हैं, क्लास वर्क को करते हैं, घर में जाकर के रिपीट करते हैं, वो बच्चे अच्छा कर जाते हैं। ओके ना, समझ में आया सबको, आया निकिता, करेगी ना, वेरी गुड। 10 एक्सरसाइज आपने कॉपी में लिख कर लेके आनी है। 10 प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हुए या पैसिव को एक्टिव में चेंज करते हुए 10 एक्सरसाइज करके लेके आनी है। ओके ना, चल जाओगे ना, ओके।